पूछना। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आए, जो बताता है कि ये जो भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे या फिर जो भी चाहते थी, जैसे आपसे मिलना हो, इस रिश्ते की प्रोग्रेस हो, या फिर जो भी सपने साकार करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं। जो देर हो रही है उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है, एंग्जाइटी है, यानी कि जितना रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा बेचैनी बढ़ रही है, और ये एहसास ही उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दिला रहा है। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं रीथिंकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, सोच विचार करके आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। जैसे बार बार एक ही ख्याल दिलो दिमाग में आना कि मैं मतलब ज़िंदगी में इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, उसको कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी कोशिशें सक्सेसफुल नहीं हो रही, और ये साइकिल न जाने कब से चलता आया है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। रिपीटेटिव थॉट्स ज़्यादा है, निगेटिव माइंडसेट में काफ़ी ज़्यादा फंसे हैं, और इस वजह से आगे बढ़ने का रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है, या फिर वो मंजिल नहीं दिखाई दे रही जो उनको चाहिए। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो प्लान तो बनाने की कोशिश दिन रात करते रहते हैं, आइडियाज़ ढूंढ निकालने की भी कोशिश कर रहे, चाहे इस पर्सन से बात करके हो, या फिर अपना दिमाग लड़ा के हो, या फिर कहीं से तो कुछ सूझ जाए। तो अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन आपसे मिलने आने के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनके अकेले का तो सब प्रॉब्लम निपटने से रहा, ऐसा इनको लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपसे मिलने की चाहत भी ज़्यादा है, और अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो ये भी एक वजह और हो सकती है इनके इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड होने के पीछे। फिर हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये कार्ड रिवर्स यहाँ है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक्त से इनका जो स्ट्रगल है वो चल रहा है। जितना भी ये एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे आपको मनाने की बात हो, आपसे मिलने की बात हो, या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात हो, उसका उनको रिजल्ट उल्टा ही मिल रहा है, जिस वजह से इनको अपने आप के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हालात के ऊपर भी ये पर्सन नाराज़ है, और हो सकता है अगर आप उनसे मिल नहीं रहे हैं तो आपके ऊपर भी इनकी ये नाराज़गी बन रही है, और इसके पीछे यही सब रीज़न हो सकते हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हैं सॉर्ड के सभी कार्ड्स एक के बाद एक आ रहे हैं, जो यही बताते हैं कि शायद कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो भी तकलीफ है उसको बयान नहीं कर पाता कोई भी, तो उसको जैसे एहसास होता है कि मैं ना तो अपनी तकलीफ बता पा रहा हूँ, ना ही कोई मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहा है। तो यहाँ पे भी इसके पर्सन के साथ वही हो रहा है। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और उनको यही लग रहा है कि काश कहीं से कोई भी ऐसा पर्सन मिल जाए, भले आप हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएँ, या फिर सामने से कोई ऐसा पर्सन उनको कोई तरीका दिखाए, या फिर कोई ऐसा रास्ता बताए, जिस वजह से चुटकी में इनके सब प्रॉब्लम्स हल हो जाए। तो आपको अगर मना नहीं पा रहे हैं, तो आपको मनाने के तरीके भी ढूँढने की कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है बातचीत कर रहे हैं,
या फिर जैसे ऑनलाइन भी लोग सर्च करते रहते हैं कि कैसे मनाएँ अपने पर्सन को, तो वो भी रास्ते ये ढूँढ निकालने की ज़रूर चाहत रख रहे हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे अपोलॉजी का एक इंसिडेंस आ रहा है, तो शायद ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। जाने-अनजाने अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो प्यार भरे अंदाज में आपकी तरफ अपना सॉरी सेंड करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने प्यार के गेस्चर को भी आपको पहुँचाना चाहते हैं। मतलब चलो जो हुआ भूल जाओ, एटलीस्ट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये तो तुम्हें पता है। बातों-बातों में कभी-कभार ऐसा हो जाता है, मेरा वो मकसद नहीं था, या फिर अपने अंदाज में और ज़्यादा प्यारी बातें ये आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती है, क्योंकि फाइनल कार्ड है लवर्स। इनके दिलो दिमाग में आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ पैशन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। यहाँ पे एंजल साक्षी है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर है, लेकिन दोनों भी ज़रूर एक दूसरे से प्यार करते हैं और मिलने की चाहत रखते हैं। वैसे ही आपके पर्सन के दिल की सेम हालत है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। यू आर माई सनशाइन आफ्टर द रेन। तो जैसे बारिश के वक्त हमें सूरज की रोशनी इतनी दिखाई नहीं देती, सब तरफ अंधेरा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही बादल हट जाते हैं, बारिश थम जाती है, तो जो सूरज की रोशनी महसूस होती है उसमें जो एक सुकून मिलता है या फिर एहसास होता है कि हाँ यही है जिंदगी में वो लम्हा जो खूबसूरती लेके आता है, वैसे ही इनको लगता है कि जिंदगी के तूफान में अगर सूरज की रोशनी बन के कोई किरण है तो वो है आप, यानी कि आपके इम्पोर्टेंस कितने ज्यादा है ये आप समझ सकते हैं। फिर है यू हैव रॉक माई एंटायर वर्ल्ड। तो आपका एक ख्याल ही इनको काफी ज्यादा पैशनेट बना देता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि विद इन सेकेंड इनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं और पैशन दिन ब दिन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे आपसे जुड़ा प्यार का एहसास तो है ही। फिर है आई एम बिकमिंग बेटर बिकॉज ऑफ यू। तो दिन ब दिन इनके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव ये दिल से महसूस कर रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट ये आप ही को देना चाहते हैं। आप ही की वजह से ये इतने ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, या फिर अपनी भी अच्छाइयाँ उनको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। जैसे पहले केयरलेस अगर थे, तो अब ज्यादा केयरिंग हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, या फिर इमोशंस हैंडल करते हुए सबका ख्याल रखना सीख गए हैं। तो ये आप ही से वो सीख पाए हैं, ऐसा आपको बताना चाहते हैं। यू फिल माई हार्ट विथ योर लव। तो आपने उनके दिल में इतना ज्यादा प्यार भर दिया है कि अब वहाँ पे आपके प्यार के अलावा और किसी बात के लिए जगह नहीं है। मतलब गुस्सा, नाराजगी, ये सभी बातों के लिए उनके दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना ज्यादा ये पर्सन आपसे प्यार कर बैठे हैं, ये एहसास आपको कराना चाहते हैं। यू आर द सन ऑफ माई मून। यू आर यू आर द सन टू माई मून। तो यहाँ पे बात आ रही है सन की भी और मून की भी, यानी कि दिन हो जैसे सवेरा हो जाता है ये आप ही के ख्याल में खो जाता है, और जैसे ही रात हो जाती है वहां पे भी आपका ही ख्याल होता है। तो 24/7 ये पर्सन आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं, या फिर इतना ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि आप ही से जुड़ी इनकी जिंदगी हो गई है। एक छोटी सी दुनिया में ये जीते रहते हैं, जहाँ पे आपसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ये दिल से महसूस करते हैं। फिर है यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपको अपनी जिंदगी का प्यार मान चुके हैं, भले ही अब तक इस पर्सन ने आपको मैजिकल वर्ड्स कहे हैं या नहीं कहे, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है ये वो समझ चुके हैं या समझ चुकी हैं, और आपके अलावा और उनके जिंदगी में किसी के इतने इम्पोर्टेंस नहीं है, यही आपको समझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है माई इमोशंस फॉर यू रन डीप। तो दिन ब दिन इनके जो इमोशंस है, जो जज्बात है आपके लिए, वो इतने ज्यादा गहरे हो रहे हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि आप समझो ये दूरियां उनको कितनी ज्यादा तकलीफ दे रही है। जैसे हमने लवर्स के कार्ड में देखा, ये दूरियां तड़पा रही है, और ये एहसास ही है कि मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, और वो पर्सन किसी भी हालत में जल्द से जल्द मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहिए। ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ये चाहत भी है, और उस मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो जिसकी भी जैसी हालत हो जाती है वैसी ही हालत इनकी हो रही है, जो बातें ये आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। वैसे भी शाम का अभी हमने रीडिंग कर ही लिया है, रात के वक्त की रीडिंग के लिए आई थिंक 9-10 बजे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।